We are not interested in politics. We are only interested in. And किसने बनाया है, किसके लिए बनाया है, इन नेताओं के लिए बनाया। मंत्री सिर्फ अपनी से तनख्वाह से अपने घर चलाते हैं। सबकी चर्चा मेरी भी तो चलनी चाहिए ना थोड़ी बहुत। भारत की राजनीति में एक अजब ही खेला हो रहा है। कभी समझ में नहीं आता है कि राजनीति कौन कर रहा है, राजनीति के साजिश कौन कर रहा है। कभी लगता है कि बीजेपी सही है, कभी लगता है आप सही है, कभी लगता है कि आरजेडी सही है, कभी लगता है कि जेडीयू सही है, कभी लगता है कि शिवसेना सही है। इतनी सारी पार्टियां भारत में हो गई हैं और सब एक दूसरे को खींचातानी लग रहे हैं। जैसे लगता है ना कि एक दूसरे को मारने में लगे और अपने आप को आगे बढ़ने में लगा है। अब इसको लेकर करके जो भारत की जनता है, स्पेशली अगर कह सकते हैं हम भारत की बात करें, भारत की जनता कंफ्यूज हो जाती है। जो न्यूज़ देखती है उस पे ही बिलीव करती है, वो कितना सत्य है कितना नहीं सत्य है, इसको लेकर करके उन्हें भी क्लियरिटी नहीं मिलती है। और यही सब वजह से ये सब सारे चीज़ें हावी होते हैं और सारे कुछ जितने भी जो कांड होते हैं, जिस तरह से जो प्रोपेगेंडा दिखाया जाता है वो इलेक्शंस के ही मुद्दों पर दिखाया जाता है। उनका सेंटीमेंट को आकर्षित किया जाता है, उस सेंटीमेंट को लेकर के बहुत सारी बातें हो जाती है। और उसी सेंटीमेंट में दिल्ली में अरविंद केजरीवाल और उसके कह सकते हैं ना उसके पार्टी के साथ मिलकर के एक डॉक्यूमेंट्री बनी थी जिसका नाम है अनब्रेकेबल डॉक्यूमेंट्री। और अनब्रेकेबल डॉक्यूमेंट्री में दिखाया गया है कि कहते हैं ना केजरीवाल और केजरीवाल के जितने पार्टियां हैं, अगर कहते हैं मनीष सिसोदिया कह सकते हैं, संजय सिंह कह सकते हैं, सत्येंद्र जैन कह सकते हैं और खुद दिल्ली के सीएम आतिशी मैरना सिंह कह सकते हैं, ये सब के पीछे पूरी भूमिका डॉक्यूमेंट्री में दिखाया गया है कि कैसे कैसे दिल्ली में इन लोगों को ईडी और सीबीआई ने जेल में डाला है, किस तरह से परेशान किया है, किस तरह से टॉर्चर किया है, एक दर एक हर कोई को जेल में डालने की कोशिश की है और पूरी तरह से दिल्ली में आपकी जो सत्ता है उखाड़ के फेंकने की कोशिश की गई है। ऐसा डॉक्यूमेंट्री बताता है। ऐसा डॉक्यूमेंट्री जब आप देखोगे तो दिल दहल जाता है। कभी कभी लगता है कि सही में ऐसा हो रहा है देश में। क्या हम इसी देश में रहते हैं जो आपस में पार्टियां लड़ रही है, एक दूसरे को गिराने के लिए लड़ रही है। जिस तरह से डॉक्यूमेंट्री बनाई गई है तो उसमें लगता है कि आपका अगर कोई जानी दुश्मन है तो कहीं ना कहीं बीजेपी लगता है। जिस तरह से उन्हें तोड़ने की बात की गई है, वो खुद कहते हैं कि हमें तो पता ही नहीं चलता, हम ईश्वर के भरोसे हैं, हमें क्या होगा ये भी नहीं पता है। और कई बार केजरीवाल इन्होंने बात को नोटिस कर करके इन्होंने पब्लिक डोमेन में भी वो बातें कही हैं कि हम जब जेल में थे तब हमारा कोई और साथी नहीं था, हमारा एक ही साथी था, अध्यात्म और दूसरा भगवत गीता था। इसी सहारे से विश्वास कर करके हमने जेल में गुजारे और लोगों तक आया तो मैंने अपना बातें रखा और लोगों के साथ सब चीज़ें शेयर किया। और कई सारे ऐसे बातें जो देखे गए हैं, ऐसी बातें बताया गया है। कहते हैं मैं और मनीष सिसोदिया एक ही जेल में, केवल दीवारों का अंतर था। एक दीवार के इस तरफ मनीष सिसोदिया थे, एक दीवार के इस तरफ केजरीवाल थे। उन्हें ऐसी ऐसी फीलिंग्स आती थी कि लगता था हम कुछ बोले, कस के बोले तो केजरीवाल सुन ले, केजरीवाल सोचते हैं कि कस करके हम बोले तो मनीष सिसोदिया सुन ले। लेकिन दीवाल है, चाइना की दीवाल है, वो समझो कि एक ना आवाज़ इधर जाती है ना उधर जाती है। इसी तरह से तिहाड़ का जेल है और उसमें आवाज़ों का ऐसा प्रतिबंध है कि आप एक दूसरे को नहीं बात कर सकते, नहीं सुन सकते। लेकिन कहीं ना कहीं एक दूसरे को ठंडक पहुंचाने में काम करते हैं और एक दूसरे को ये बातें करने की कोशिश की है कि अगर मनीष सिसोदिया इतने अगर 1-1.5 साल से जेल में है, अगर वो हिम्मत के साथ अगर है तो केजरीवाल भी खड़ा रह सकता है। और केजरीवाल अगर 1-1.5 साल से जेल में है, जिस हिम्मत के साथ है, तो मनीष सिसोदिया रह सकता है। ऐसे बहुत सारे अंदरूनी बात किए गए हैं और बहुत सारे डायरेक्ट अगर निशाना किया गया है तो बीजेपी की तरफ से किया गया। ये डॉक्यूमेंट्री सुनने को आ रहा है कि बहुत जल्द बैन लग जाएगा, इस डॉक्यूमेंट्री को नहीं दिखाया जाएगा कि बीजेपी उसे रोकना चाहती है क्योंकि इलेक्शंस का माहौल है। इस इलेक्शंस के समय में इस तरह का प्रोपेगेंडा नहीं दिखाया जाए, एक दूसरे को लड़ाने की कोशिश नहीं की जाए और यह एक दूसरे पर जबरदस्ती अटैक की भावना है, उसके पीछे किस तरह से आप लगी हुई है। हर कोई एक दूसरे को गिराने में लगा हुआ है। लेकिन क्या सही में इस डॉक्यूमेंट्री को देखने के बाद दिल्ली की जनता अपना रवैया चेंज कर लेगी और पूरा जो 70 सीट है कहीं ना कहीं केजरी के हाथों में डाल देगी, यानी केजरीवाल के हाथों में डाल देगी? क्योंकि जिस तरह का डॉक्यूमेंट्री का सेंटीमेंट है, मुझे लगता है कि वो देखने के बाद पूरी दिल्ली की जनता ज़रूर केजरीवाल के साथ चली जाएगी। और शायद इसी वजह से यह डॉक्यूमेंट्री रिलीज़ किया जा रहा है, फिल्म को रिलीज़ किया जा रहा है और उसको लेकर करके पूरी तरह से
दिल्ली में एक कोहराम मचा हुआ, एक पार्टियों में एक अलग तहलका मचा हुआ और कहीं ना कहीं इसको ब्रेक करने की कोशिश की गई, इसको रोकने की कर देने की कोशिश की गई और जिसका नाम ही है अनब्रेकेबल, इसको ब्रेक नहीं किया जा सकता। इन पार्टियों ने, हर पार्टियों ने अपनी अपनी बातें रखी, उनके फैमिली वाले ने बातें रखी, उनके हर मेंबर्स ने बातें रखी और कहा जाए तो उनके परिवार वालों ने किस तरह से दिखाया अपने आप को, एक आम इंसान से कैसे पॉलिटिकल एजेंडा बन गया, एक पॉलिटिक्स स्वरूप आ गया और कैसे आप दिल्ली के लोगों में समा गया यह पता ही नहीं चल पाता। और दिल्ली के लोग ने 70 में से 67 सीट दे दिए। यह तो कहीं ना कहीं लगता है कि एक तूफानी आगाज था, एक स्वतंत्रता सेनानी का विचार था, एक जननायक का त्यौहार था, इसीलिए 70 में से 67 सीटें दे गई और उसके बाद 70 में से 62 सीटें देना, जनादेश इस तरह का देना, कहीं ना कहीं दिल्ली के लोग चेंज की फिराक में थे और उसी का प्रारूप है केजरीवाल। लेकिन इस तरह का डॉक्यूमेंट्री बनाना कहीं ना कहीं इस बात को रिप्रेजेंट करता है कि केजरीवाल को भी डर है कि पता नहीं दिल्ली में सरकार कुछ बदल जाए या कुछ चीज़ें हो जाए और यह इस तरह का फिल्म को प्रमोट कर रही है, रिलीज कर रही है। लेकिन यह बात को लेकर के बीजेपी में डर है कि इस तरह का डॉक्यूमेंट्री देखने के बाद शायद दिल्ली अब केजरीवाल के हाथ चला जाए। फिलहाल उस डॉक्यूमेंट्री को लेकर के क्या होगा, किस तरह के तीना घींची होगी, एक दूसरे पर कमेंटबाजी चल रही है। केजरीवाल की बात आप मत करिएगा, वो एक कहानी थी, खत्म हो गई है। तो देखिएगा क्योंकि मुझे नहीं लगता है ज़्यादा दिन चल पाएगा और ज़्यादा दिन चलेगा तो इसके पीछे की क्या क्या मंशा होगी, एक दूसरे पे किस तरह से अटैक और संग्राम होगा, वो सब आप अपने कमेंट में ज़रूर हमें बताइएगा। आप क्या सोचते हैं दिल्ली के बारे में, आप ज़रूर हमें बताइएगा कि दिल्ली में सही खेल कौन कर रहा है या सही राजनीति कौन कर रहा है या सही मंशा, सही सोच किनकी है। क्या लगता है कि केजरीवाल अपने दमखम, अपने अंदाज से सही कुछ कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से वो फ्री सेवाएं ला रहे हैं, या तो बस फ्री कर दे रहे हैं, बस सर्विस फ्री कर दिए हैं, मेट्रो की ट्रेन आधा कर दिए हैं, जो दिल्ली में किराए में लोग रहते हैं उनके लिए बिजली और पानी की फ्री सर्विस प्रोवाइड करने की एक प्लानिंग चल रही है। ये सब कुछ इतना फ्री सर्विसेज, इतनी सारी चीज़ें ये कर पा रहे हैं तो क्यों कर रहा है? या केजरीवाल को कहीं ना कहीं ये डर लगता है कि दिल्ली में हमारा सुपड़ा भी साफ हो सकता है? क्या बीजेपी ऐसी मास्टर स्ट्रोक तैयार कर रही है? बहुत सारे एक दूसरे को लेकर के कटाच चल रहा है और उसमें कहीं ना कहीं ये अनब्रेकेबल का जो डॉक्यूमेंट्री है, ये कहते ना दिल्ली में केजरीवाल के 4 चांद लगाने के लिए एक अहम भूमिका लगाती है। फिलहाल आप उस डॉक्यूमेंट्री को देख करके बताइएगा, कमेंट करिएगा कि आप क्या सोचते हैं दिल्ली में कैसी सरकार होगी और क्या क्या बदलाव होगा और उसका असर कहीं ना कहीं भारत में भी पड़ेगा, बाकी राज्यों में पड़ेगा, और किस तरह का पड़ सकता है आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि ऐसे नोटिफिकेशन और डीप एंड डाइव हम आपके साथ लगाते रहेंगे।